तो प्यारे स्टूडेंट्स, जिन जिन बच्चों के बोर्ड में बैक लगी है, कंपार्ट आई है, या जिन बच्चों के मार्क्स बहुत कम आए हैं, उन सब के जो आपके आंसर्स हैं, आखिर वो अपने स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं कम से कम समय में। क्या उनको री एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्या उनको रीचेकिंग करवानी चाहिए नहीं करवानी चाहिए, इन सब का जो आपका आंसर है, जो भी आपके डाउट्स हैं, वो वीडियो के एंड तक क्लियर हो जाएंगे। जब तक बोर्ड का रिजल्ट नहीं आया था तब तक सबको हो रही थी हाँ भाई कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा, सब लोग परेशान थे, ठीक है। और जैसे रिजल्ट आया तो ऐसा रिजल्ट आया, सबके होश ही उड़ गए, ठीक है। जिन बच्चों ने नहीं सोचा था उनके नंबर बहुत हाईएस्ट जाएंगे, उनके नंबर बहुत हाईएस्ट गए हैं। जिनके नंबर आपका सोचा था कि क्या कहते हैं बहुत नंबर अच्छे आएंगे, उनके डाउन गए हैं, ठीक है। और किन्हीं किन्हीं के साथ तो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड भी नंबर आ गए हैं। जिनने सोचा था कि हाँ भाई थोड़ा बहुत गिवन लिख के आ गए, थोड़ा बहुत आपका आधा भी प्रूफ करके आए, तो उनको भी नंबर पूरे मिले हैं। खासकर बात कर रहा हूँ मैथ्स और फिजिक्स की, ठीक है। चाहे वो आपके साइंस के बच्चे हों, चाहे आपका वो कॉमर्स स्ट्रीम में मैथ्स के स्टूडेंट हो, तो उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉमर्स में भी काफ़ी बच्चों की बैक लगी है, ठीक है, इकोनॉमिक्स और अकाउंटेंसी में, ठीक है। तो फिलहाल मैं अभी यहाँ पे बात करूँगा जो मेजरली आपके जिन बच्चों की कंपार्ट आई है, जिन बच्चों को इंप्रूवमेंट देने वाले हैं, या जिन बच्चों को लग रहा है कि आप कॉपी रीचेकिंग करा के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो वो कैसे, उनका प्रोसीजर क्या होगा, सारी चीज़ें, सारे डाउट्स आज के सेशन में क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे CBSE 2024 की, ठीक है। तो इस बार का जो रिजल्ट रहा है, जैसे आप देख सकते हैं ग्राफ यहाँ पे 2021 का जो ग्राफ गया था बोर्ड का, उसमें 83% जो एवरेज स्टूडेंट थे वो पासिंग परसेंटेज थी, ठीक है, 83% थी। और 2022 में 85% गई थी, 2023 में 91%। लेकिन जब 2024 आया था उसमें सडनली आपका डाउनफॉल आया था 89%, यानी इस बार की जो पासिंग परसेंटेज 89% गई। लेकिन आप लोग कहेंगे कि ज़्यादा अंतर थोड़ा है, केवल 2% का अंतर है, लेकिन स्टूडेंट्स इन सालों में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़े यहाँ पर, ठीक है, लैक्स में स्टूडेंट बढ़े यहाँ पर, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि परसेंटेज 2% लग रही है तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे इस बार। तो हर साल जो मासिव एंट्रीज होती हैं, मासिव स्टूडेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल ज़्यादा खुल रहे हैं। नंबर ऑफ स्कूल ज़्यादा खुलेंगे तो कितने स्कूल ऐसे होंगे जो आपका बोर्ड के लिए आपको अप्लाई कर रहे होंगे। तो जिन जिन स्कूलों के बोर्ड कन्वर्ट हो रहे होंगे बोर्ड में, आपका हाई स्कूल या इंटर में, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी उसके करस्पॉन्डिंग ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो 88% गया, जो डाउनफॉल आया स्टूडेंट्स का, ये क्यों आया। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले चीज़ तो आपको बता दूं, जो इस बार का जो कंक्लूजन जो निकला है कि जो बोर्ड में इतने ज़्यादा बच्चे जो फेल हुए हैं वो क्यों हुए। बोर्ड का पैटर्न कंप्लीटली एनालिटिकल हो चुका है। जब तक कोविड चल रहा था, पेपर का जो आपका पैटर्न था काफ़ी लीनियंट था। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट आपका ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे, तो बोर्ड ने भी सोचा कि भाई चलो ऑनलाइन स्टडी चल रही है तो चलो हटाओ, क्या कहते हैं, आपका इनका पेपर थोड़ा इजी कर देते हैं। और मार्क्स का जो आपका मार्किंग स्कीम है वो भी थोड़ी आपकी लीनियंट कर दी। कोऑर्डिनेटर हो गया, एग्जाम कोऑर्डिनेटर, जितने भी आपका चेकिंग करने वाले थे, सबने आपका अपनी तरफ से नंबर देते गए, भरते गए, और बच्चों का जो पासिंग परसेंटेज है वो आपका इंक्रीज करके 91। लेकिन जैसे आपका कोविड गया आपका, ठीक है, बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिली, तो बोर्ड ने पेपर का जो लेवल है तुरंत एकदम से जंप करा दिया। तो फिजिक्स और मैथ्स का लेवल तो एकदम से जंप किया यहाँ पर, ठीक है। तो जिन बच्चों को लग रहा है कि जो फिजिक्स का पेपर लेवल ऊपर गया है, दरअसल दिक्कत यह है कि बच्चों ने आपके फंडे अच्छे से नहीं किए गए थे। फंडे अगर क्लियर होते थे आप लोगों के, फंडे यानी कौन से बच्चे क्लियर होते, तो आपके लिए क्या टफ क्या इजी, ठीक है, सारी चीजें इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो फंडों को स्ट्रॉन्ग करना सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है। चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो, अगर आपका कहते हैं फंडे स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छे से अच्छा पेपर, आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का हो चाहे एडवांस लेवल का हो, चाहे आपका किसी भी स्तर का हो, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बात यह आती है जो बच्चे आपका फिजिक्स में फेल हुए हैं, जो बच्चे आपका मैथ्स में फेल हुए हैं, आखिर उनको क्या करना चाहिए, ठीक है। यहाँ बात करूंगा दो सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। तो जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं वो तो फिलहाल रीचेकिंग की उम्मीद भूल जाए, क्योंकि रीचेकिंग में उनके मार्क्स नहीं बढ़ने वाले। इसमें मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, तो इसको आप देख सकते हैं, इस कल वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैंने समझाया है कि रीचेकिंग का कोई भी मतलब नहीं है, और रीचेकिंग से आपको उतना नंबर, मतलब जो नंबर बढ़ पाएंगे, जो आपको लग रहा है कि अगर रीचेकिंग में नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि ऑलरेडी 4 एग्जाम कोऑर्डिनेटर से पास होकर ही आपकी आंसर शीट होके जाती है, तभी आपके मार्क्स अपलोड होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1% कॉपी चेक कर रहा है सीधे CBSE बोर्ड के पैनल ने अपलोड कर दी। चार जो आपके पैनल के एक्सपर्ट होंगे वो आपका कॉपी चेक करेंगे, देन उसके बाद ही मार्क्स अपलोड होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अगली कि सॉल्यूशन क्या है। तो जिन बच्चों के नंबर कम आए हैं तो वो डायरेक्ट इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरिए। इंप्रूवमेंट के फॉर्म आने वाले हैं, ठीक है, एक हफ्ते या आपका 2 हफ्ते में आ जाएंगे। तो CBSE की साइड में जाइए, वहाँ पे इंप्रूवमेंट लिखा होगा, वहाँ पे तुरंत भरिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए, ठीक है। और अगर जिन लोगों को गाइडेंस चाहिए, पर्सनल गाइडेंस चाहिए या आपका पर्सनल आपके लेक्चर चाहिए, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 81283669। आपको रेडीमेड आपका कंटेंट, PDF, स्टडी मटेरियल, सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे कि आप अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं और आपको बेस्ट से बेस्ट गाइडेंस यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग चाहिए तब भी आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे जो बच्चे फेल हो गए हैं, और जो बच्चे 1 में फेल हुए हैं और 2 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो बच्चे 1 या 2 में फेल हुए हैं तो उनको आपको कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना पड़ेगा। अब आपकी डाउट ये है कि क्या कंपार्टमेंट का फॉर्म भरने के बाद क्या उनकी जो मेन मार्कशीट निकल के आएगी वहां पे कुछ अंतर होगा।
अंतर इतना होगा कि जो आपकी बोर्ड की जो आपकी डेट होती है, जो आपकी जैसे अप्रैल या आपका मई में जैसे रिजल्ट आया उसकी डेट कुछ और होगी, और आपका जो कंपार्टमेंट के बाद जो मार्क्स अपडेट हो जाएंगे उसकी मार्कशीट की डेट कुछ और होगी। तो इससे आपका कॉम्पिटिशन का कोई एग्जाम देते हैं तो उसमें कोई भी अंतर नहीं होने वाला। आप कंपार्टमेंट और कंपटीशन की तैयारी पहले कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए टेंशन की जरूरत नहीं है। बाकी पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर आपको कोई अपने कोई डाउट्स हैं, जो एक्स्ट्रा डाउट्स हैं, तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है 2 से ज़्यादा जो बच्चे फेल हुए हैं, 2 से ज़्यादा जो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कंप्लीटली फेल हैं, तो या तो वो आप दोबारा उसी स्कूल में ज्वाइनिंग ले लीजिए जहाँ पे आपने क्या कहते हैं किया है। अगर आपको लग रहा है कि आज जिस स्ट्रीम में आपने लिया है वो आपको पसंद नहीं आ रही है या उसमें डेडिकेशन नहीं हो पा रहा उस लेवल पे, तो स्ट्रीम आप चेंज कर सकते हैं, दूसरी स्ट्रीम से आप आपका इंटर या उसके इक्विवेलेंट कर सकते हैं। अगर आपको सेम स्ट्रीम से करना है तो तब भी आपके लिए चॉइस है, सेम स्कूल आपको एडमिशन दे सकता है। अगर आप चाहते नहीं भाई कि हमारे जूनियर्स हमको देखेंगे, ठीक है, हमारे जूनियर्स हमको देखेंगे कि इससे पहले भी इंटर में था और अभी भी इंटर में है, तो इससे बचने के लिए बचना क्या है, आपको तो स्टडी करनी है, ठीक है, आपको तो ग्रो करना है। तो अगर आप तब भी आपका इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता है तो आप एनआईएस का भी दे सकते हैं और कोई जो आपके बाहर के एग्जाम्स हैं वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी डीप नॉलेज चाहिए, डीप जानकारी चाहिए और परफेक्ट सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए और पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने स्लॉट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो थी बात इस बार की, ठीक है। तो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में स्टूडेंट फेल हैं, ठीक है, 2 से ज़्यादा स्टूडेंट जो 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो आपके बच्चे गोल हुए हैं तो आपका उनके लिए कंपार्टमेंट नहीं है, उनको कंप्लीट 1 साल रिपीट करना पड़ेगा। अगर आप कम साल से अगर 6 साल 3-4 महीने में आपको पास होना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रिकमेंडेशन पे रहेगी, इसके लिए आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, तो मैं आप लोगों को उस पर पर्सनल गाइडेंस प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो पर्सनल काउंसलिंग के माध्यम से आप अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकते हैं। बाकी आप लोग के क्या डाउट्स हैं, आपको पर्सनल गाइडेंस चाहिए या पर्सनल काउंसलिंग अटेंड करनी है तो आप स्लॉट अपना बुक करिए और इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको अपना कोई और इससे रिलेटेड, ठीक है, कॉम्पिटिशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है कि क्या आप या आप एक सब्जेक्ट में फेल हो गए या आपके नंबर कम आ रहे हैं, कोई कंपटीशन आपको लग रहा है कि भाई कंपटीशन आपके टफ पड़ेगा, तो उससे रिलेटेड आप नीचे क्वेरी पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक बढ़िया से पैसे लेक्चर के साथ, और जहां भी रेस सीखते रहिए, बेस्ट कॉम्पिटिटिव लर्निंग के लिए जुड़े रहिए विकास क्लास लाइव 2.0 से। यहाँ पर आपको मिलती है बेस्ट लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट। एंजॉय लर्निंग।